Hello everyone, in today's video we will learn about letter analogy reasoning। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, सबसे पहले तो आप एक पैटर्न को देखें कि इस पैटर्न को फॉलो किया गया है। अब इस पैटर्न को देखते हुए ही हम अपना फाइनल आंसर जनरलाइज करेंगे। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अगर आपके पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका आंसर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने देखना है कि मेरे पास इधर किस पैटर्न को फॉलो किया गया है। जो मेरा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है मैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना फाइनल आंसर जनरलाइज करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको इस तरह से राइट कर लेती हूँ, G H एंड B। अब मैं देखती हूँ कि इसको किस तरह से सेट किया गया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे G मेरा है फर्स्ट प्लेस पर। ठीक है, यहाँ पर वो कितनी प्लेस पर आ गया, थर्ड प्लेस पर आ गया। यहाँ पे मेरा G था स्टार्ट में और यहाँ पे मेरा G हो गया एंड पे। ठीक है, और यहाँ पे H जो था ये सेकंड प्लेस पे था, इधर चला गया फर्स्ट प्लेस पे। और यहाँ पे मेरा B जो था वो लास्ट प्लेस पे था और यहाँ पर क्या आ गया, वो सेकंड प्लेस पर आ गया। मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर जस्ट इसको उठाकर स्टार्ट में राइट कर देना है। इसको उठाकर आपने स्टार्ट में राइट करना है H B। ठीक है, और ये जो G था इसको एंड पे राइट करना है। तो ये मेरा ये बन गया। किस पैटर्न को फॉलो किया है उसने, उन्होंने सिंपल G H B में क्या किया है, H और B को उठाकर स्टार्ट में राइट कर दिया और G को एंड पे राइट कर दिया। अब मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने J के L को सेट करूँगी। क्या है, J K L। इसमें जो मेरे पास K और L है इसको यहाँ से उठाकर इसको स्टार्ट में राइट करूँगी K L, और जो मेरा J था उसको मैं एंड पे राइट कर दूँगी। सो दिस इज़ योर सॉल्यूशन K L J। ओके, सो इट्स आवर सेकेंड टास्क। कैन यू सॉल्व इट? If you can solve it, then take 20 seconds and tell the answer in comment section. Your time is going to start right now. So our time is up and the correct answer is TIP. So let's see how will we solve it. ओके जी, सो लेट्स सॉल्व इट। सबसे पहले तो मैं इस पैटर्न को देख लेती हूँ कि इसमें किस पैटर्न को फॉलो किया गया है, RAT। अकॉर्डिंग टू इट मैंने ये देखा कि इसमें जो T एंड पे था वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट में। इज इट, A की प्लेस वही रही और जो R स्टार्ट में था उसको कर दिया एंड पे। चलें हम भी ऐसे कर देते हैं। T को क्या करना है, स्टार्ट में किया, A की प्लेस वही रही, R जो एंड पे था एंड पे आ गया, जो स्टार्ट में था R वो एंड पे आ गया। तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। अब मैं इसी पैटर्न को फॉलो करती हूँ और इसकी प्लेस को सेट करती हूँ। क्या किया है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। जो फर्स्ट पे था हमारे पास अल्फ़ाबेट उसको एंड पे राइट कर दिया और जो एंड पे था उसको स्टार्ट में राइट कर दिया और सेकंड वाले अल्फ़ाबेट की प्लेस सेम रही। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, P I N T। एंड वाले अल्फ़ाबेट को स्टार्ट में राइट करेंगे T, सेकंड वाले अल्फ़ाबेट की प्लेस सेम रहेगी और जो स्टार्ट वाला अल्फ़ाबेट था उसको हम कर देते हैं एंड पे राइट। सो इट इज़ आवर आंसर, डन। ओके, सो इट इज़ आवर नेक्स्ट टास्क नंबर 3। अच्छा, अब अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी हो हमने अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो काम होता है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने जो आपके पास गिवन है ना उसकी अरेंजमेंट को, उसकी सेटिंग को देख लेना है कि उसको किस तरह से अरेंज किया गया है। सबसे पहले तो मैं ना ये देख लेती हूँ, इसको राइट कर लेती हूँ, C A N O E। इसको मैं इस तरह से राइट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग इसको किस तरह से राइट किया गया है। ठीक है, देखें C के आप ना फर्स्ट वन टर्म को, सॉरी अल्फ़ाबेट को
फर्स्ट वन अल्फ़ाबेट के साथ कंपेयर करते हैं। सी के कितने अल्फ़ाबेट्स के बाद आई आया है, देखती हूँ। सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई। क्या 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ प्लेस पर आई आया है, ठीक है। सी के बाद 6 अल्फ़ाबेट्स को काउंट करें तो हमारे पास आई आता है, मतलब कि सी से इस आई तक का जो सफ़र था वो 6 अल्फ़ाबेट्स के बाद कवर हुआ, ठीक है। अब इसी तरह मैं सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर करती हूँ। ए के बाद आता है बी, सी, डी, ई और एफ। अब ये देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट्स के बाद मेरा सेकंड आंसर आया, ठीक है। अब मैं इसको थर्ड वाले को कंपेयर करती हूँ। एन, ओ, पी, क्यू, आर। आर मेरा कितने के बाद आया, 4 के बाद, 1 2 3 आर, डन। ओ के बाद पी, क्यू, आर। आर मेरा आया 4th प्लेस पर। ई के बाद एफ और जी, ये 2 प्लेस पर। मतलब ये है कि इसको हमने इसके अकॉर्डिंग जब सेट किया तो जो हमारा आई था वो 6 अल्फ़ाबेट्स के बाद आया। जो मेरा ये वाला फर्स्ट आंसर था वो 6 अल्फ़ाबेट्स के बाद आया। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा सेकंड आंसर था वो मेरे 5 अल्फ़ाबेट्स के बाद आया। और जो थर्ड वन आंसर था वो अकॉर्डिंग टू एन 4 अल्फ़ाबेट्स के बाद आया। इसी तरह मेरा जो नेक्स्ट आंसर है वो 3 अल्फ़ाबेट्स के बाद आया। और जो मेरा लास्ट आंसर था वो मेरा 2 अल्फ़ाबेट्स के बाद आया। अब मैंने इसी अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए इसका आंसर फाइंड आउट करना है। क्या है, मैं क्या करूँगी, जब मैं यहाँ पर एम राइट करूँगी, ठीक है। मैंने एम का जैसे अब आंसर फाइंड आउट करना है। अब मैं एम का आंसर फाइंड करने जा रही हूँ। तो एम के बाद मैंने 6 अल्फ़ाबेट्स काउंट करने हैं। जो मेरा 6th वन अल्फ़ाबेट होगा वो मेरा यहाँ पर फर्स्ट आंसर होगा। एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। सो इट मीन्स एस इज़ माई फर्स्ट आंसर। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं यू के लिए आंसर फाइंड कर रही हूँ तो यू के बाद मैंने 5 अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है, ठीक है। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई and Z. Z is my 5th one alphabet, so here Z will come. Clear? अब उसके बाद मैंने M और U के लिए तो फाइंड कर लिया, S के लिए फाइंड करना है थर्ड वन के लिए। अब थर्ड वन के लिए मुझे 4 अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना होगा एंड थर्ड वन इज़ S. S के बाद क्या है, T, U, V, W. So W is my answer. W will be my answer. अब मेरे 3 अल्फ़ाबेट्स के लिए तो मैंने फाइंड आउट कर लिया आंसर। अब मैं जा रही हूँ 4th वन फाइंड आउट करने, आई। आई के लिए क्या होगा, मैं कितने 4th वन के लिए 3 अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है, तो मैं काउंट करूँगी 3 अल्फ़ाबेट्स को, J, K, L। तो मेरा L जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा रह गया लास्ट वन डिजिट C रह गया, अल्फ़ाबेट C रह गया, C, D, E. So E will come here and my answer for this one task is S, Z, W, L, E. क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इस पैटर्न को देखा कि इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये वाला आंसर किस तरह से आया है। उसके बाद मैंने इस पूरे पैटर्न को अपने रिक्वायर्ड एरिया में अप्लाई कर दिया, ठीक है। Hope so this one question is clear for you, but if you have any confusion regarding to this concept then you can ask to me again, and inshallah if there will be any confusion I will explain it again. Okay जी, so it's our 4th one task. अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, let's see. C, F, L and question mark. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ना इसकी अरेंजमेंट को चेक करना है कि इसकी अरेंजमेंट क्या है, देन अकॉर्डिंग टू इट वी विल सेट इट। क्लियर? C एंड देन F। अच्छा, C के बाद F तक आने के लिए मैंने कितने अल्फ़ाबेट्स को क्रॉस किया, देखती हूँ। C, D, E, 2 अल्फ़ाबेट्स को क्रॉस किया है।
एंड उसके बाद थर्ड पे आके मेरा अल्फ़ाबेट F आ गया। क्लियर? इसी सीक्वेंस को मैं L के लिए फॉलो करती हूँ। L, M, N and then O. So it means my answer will be O. Done. You can see a picture in front of you. This one picture is your task. You will solve it and tell me the answer in comment section. Thank you so much for visiting my channel. Inshallah we'll meet in next video. Allah Hafiz.